हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस ये चैप्टर है, डिटर्मिनेंट का चैप्टर है, जिसमें एक्सरसाइज 4.2 के जो सवाल है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। बेटा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मेरा वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। आप वहाँ अगर जाकर देख सकते हैं तो उसको देखिए, उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। डिटर्मिनेंट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो जेई लेवल एडवांस लेवल तक उसमें बताया गया है। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये सवाल इसमें है एक्सरसाइज 4.2 का। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करो। जब तक आप पूरा देखोगे नहीं तब तक आप ठीक से समझ नहीं पाओगे। तो आओ देखते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। सॉरी। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं और यहाँ हम एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट के सहयोग से निकालेंगे। तो जब हम डिटर्मिनेंट का प्रयोग करते हैं, अगर आपको एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी और ये पॉइंट है आपका x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। ये वर्टाइसिस दिया हुआ है ए बी सी, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, x का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो जब हम डिटर्मिनेंट का हेल्प से इसका एरिया निकालेंगे तो वो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हो जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1, x2 y2, x3 y3 1 1 1। ये आपका फॉर्मूला है। इसमें x1 y1 इस पॉइंट को लिखेंगे, x2 y2 इस पॉइंट को लिखेंगे, x3 y3 इस पॉइंट को लिखेंगे और फिर यहाँ पे 1 1 1 लिखना है। तो ये जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये जो दिया गया है फॉर्मूला, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। तो डिटर्मिनेंट से अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसमें आपका ये वर्टाइसिस का पॉइंट दिया गया है तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब बेटा इसमें ध्यान देना है कि एरिया जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए जब भी आपका इसका सॉल्यूशन लिखेंगे एरिया का तो हम उसको एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखेंगे, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो वो एरिया होगा। मान लो कि हम इसको सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया -40, तो जो एरिया होगा वो होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -40 यानी 40 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका एरिया हो जाएगा। तो एरिया को हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू उसका लिखेंगे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू उसका लिखेंगे। एरिया इज
always positive. So we will take absolute value. हम लोग क्या लेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे हमेशा। फिर दूसरी बात यह है कि अगर क्वेश्चन में आपको एरिया दिया हुआ है, मान लो कि एरिया दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट, तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इक्वल टू में लिखेंगे प्लस माइनस 4, यानी प्लस और माइनस दोनों, क्योंकि उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। तो प्लस का भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगा और माइनस का भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो जब एरिया लिखेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूला के बराबर में, तो वहाँ पे हम प्लस माइनस 4 लिखेंगे। अब देखो इसमें एक और सवाल आता है कि 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए आता है। ये प्रूफ करना है कि ये 3 पॉइंट जो है, 3 पॉइंट आपको गिवन है और प्रूफ करना है कि वो तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है, मतलब एक रैखिक है, एक रेखा पर है। तो जब 3 पॉइंट एक रेखा पर है तो उससे जो एरिया बनेगा वो क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो मान लो इफ 3 पॉइंट्स ए बी, इसको लेते हैं x1 y1 x2 y2 y3 बी कॉलिनियर। कॉलिनियर है तो ये इसका मतलब हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू जीरो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? जीरो, यानी 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 equal to 0. That means x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये आपका क्या हो जाएगा? जीरो। तो बेटा अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में अगर है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? जीरो। तो उस स्थिति में हम इस डिटर्मिनेंट का प्रयोग करेंगे। डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। अब हम एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। पहला में फर्स्ट है, इसमें आपको दिया हुआ है 1 0 6 0 4 3। ये 3 पॉइंट दिया हुआ है जो वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल है। मान लो ये ट्रायंगल है आपका, इसमें ए पॉइंट आपको 1 0 है, बी पॉइंट आपका 6 0 है और ये पॉइंट आपका 3 है। कर आप इसका एरिया फाइंड करो, तो लिखेंगे लेट ए बी एंड सी
be the vertices of triangle ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये आपका होता है x1, मतलब ये पॉइंट लिखेंगे 101, फिर ये पॉइंट लिखेंगे 601, फिर ये पॉइंट लिखेंगे 401। अब इसको सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आ गया 1/2। अब इसको हम लोग एक्सपैंड कैसे करते हैं, पहले ये लेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर माइनस में 3, यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 0-3। ये इसका साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो -0 ये लेंगे, फिर 6 -4 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे इससे, तो 6 - 4 हो गया, प्लस 1, जब 1 लेंगे तो 6 3 जा 18, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये आ गया। अब इसका हमको मोड लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। देखो 1/2 यहाँ हो जाएगा -3, ये तो 0 से गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +18, तो हो गया 1/2 इंटू 15, तो बेटा हो गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया, तो इसका एरिया निकल गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह से दूसरा सवाल है 1 का 2 और 3 आपको इसी तरह से निकालना है। जैसे 2 में दिया हुआ है, ये पॉइंट है, वर्टाइसिस है 2 7 1 1 10 8। अब कह रहे इसका एरिया निकालो, तो सेम चीज है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2, यहाँ लिखेंगे 2 7 1 1 1 1 10 8 1, यह आ गया x1 y1 हो जाएगा, x1 y1 1, ये x2 y2 1, और ये x3 y3 1, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करो, पहले 2 लेंगे, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 8 ये माइनस हो जाएगा, फिर ये रो को छोड़ देंगे, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 10, 1 को करेंगे फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से, फिर 1 को 10 से, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 8 - 10, 8 - 10, तो ये आपका हो गया 1/2। अब यहाँ हो जाएगा -7, तो हो गया -14, यहाँ हो जाएगा -9, और 9 7 63 63, यहाँ आपका हो जाएगा -2, ये आ गया, तो हो गया -2, फिर इसको सॉल्व कर देंगे।
14 और 2 16, 63 में से 16 को माइनस करना, 13 में से 6, 7 6 13 और 5 में से गया 4, 47। तो बेटा आ गया 47। अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे तो आ गया 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से हम एरिया निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। इसमें कह रहा है सो डैट द points A, B plus C, B, C plus A, C, A plus B और कॉलिनियर। देखो यहाँ कॉलिनियर का सवाल आ गया। तो कॉलिनियर का मतलब क्या हुआ कि उसका एरिया 0 आना चाहिए। अगर इसका एरिया ए बी सी वर्टाइसेस से बना हुआ अगर ट्रायंगल है, इसका एरिया अगर आपको 0 आ जाता है तो फिर ये कैसा हो जाएगा, एक कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा ये सब। तो हम लोग एरिया निकालेंगे और देखते हैं कि ये 0 आता है कि नहीं आता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा A B plus C1 B C plus A1 C A plus B1, बेटा ये है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखना है कि इसका एरिया 0 आता है कि नहीं आता। अगर 0 आ जाएगा तो कॉलिनियर हो जाएगा, 0 नहीं आएगा तो कॉलिनियर नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर हम इसको यहाँ जोड़ देते हैं, C1 में C2 कॉलम को जोड़ देते हैं तो यहाँ हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी हो जाएगा आपका A प्लस बी प्लस सी, और फिर A प्लस बी प्लस सी हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 1 1 और यहाँ भी बच जाएगा आपका 1 1 1। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आपका 2 कॉलम या 2 रोज जब सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। तो एक तरीका ये। दूसरा तरीका है कि हम किसी कॉलम या रो में 0 0 लाने का कोशिश करते हैं। जिस कॉलम में ज़्यादा 0 आ जाए या किसी रोज में ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ जाए तो उसके एक्सपेंशन में हमको बहुत सुविधा हो जाता है। तो अगर हम इसको इसमें घटा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको इसमें घटा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर ये सिर्फ ये बचेगा। तो इसको लेकर के फिर हम एक्सपैंड कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आओ हम इसमें करते हैं 1/2 प्रॉपर्टी से लगा देते हैं। C1 इसमें प्रॉपर्टी से लगाते हैं C1 प्लस C2। इसका मतलब हुआ कि C1 में लिखना है, C1 प्लस C2 को जोड़ करके C1 में लिखना है। मतलब इसको जोड़ करके हमको यहाँ पे लिखना है A प्लस बी प्लस सी, ऐसे A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ आपका आ गया B प्लस सी,
सी प्लस ए प्लस बी, और ये 1 1 1 आ गया। अब ये हो गया 1/2। अब इसमें ए प्लस बी प्लस सी इस कॉलम से कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ बच गया 1 1 1, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। तो बेटा यहाँ पे दो कॉलम सेम हो गया, कॉलम सेम हो गया तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो हो गया 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0 बराबर आ गया 0। तो जो एरिया 0 आ गया तो इसका मतलब हो गया कि ये सब पॉइंट्स जो है ये आपका कॉलिनियर हो गया ना। एरिया 0 आने का मतलब है कि उससे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो वो सब पॉइंट कैसा हो जाएगा, कॉलिनियर पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, करा फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टाइसेस। इसमें देखो बेटा दिया हुआ है कि ये पॉइंट आपका दिया हुआ, वर्टाइसेस आपका दिया हुआ 4 0 0 2, और करा के का वैल्यू फाइंड करो, और इसका एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट आपको एरिया दिया हुआ है, स्क्वायर यूनिट्स। तो यहां पर हम बताए थे कि अगर आपको एरिया दिया हुआ है तो हम उसको प्लस माइनस करके लिखेंगे, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, हो जाएगा K01 401 021, ये एरिया हो गया, और एरिया आपको गिवन है तो ये लिख देंगे ±4। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये बच जाएगा आपका। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, के ये के लेंगे तो फिर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 0 - 2 हो जाएगा, फिर ये तो 0 है, 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो बच गया 1, फिर यहाँ 1 लेंगे और फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 - 0 और इक्वल टू 2 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा ±8। यहाँ हो गया -2k +8 इक्वल टू ±8, तो -2k बराबर ±8 तो अगर हम प्लस लेते हैं तो आपका आता है 0, और माइनस लेते हैं तो आपका आता है -8। तो जो k का वैल्यू है, k इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा या फिर 4 हो जाएगा, k का वैल्यू आपका या तो 0 हो जाएगा या फिर 4 हो जाएगा। जब यहाँ पे 0 या 4 पुट करेंगे तो इसका एरिया जो है ±4 आएगा, और अगर 4 भी पुट करेंगे तो आपका एरिया ±4 आएगा। तो ये k का वैल्यू 0 और 4 हो गया। इसी तरह का जो दूसरा सवाल है फिर भी उसी तरह का बना हुआ है, आपको भी सॉल्व करना उसी तरह से। अब 4 में क्वेश्चन नंबर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining this point and this point
यूजिंग डिटर्मिनेंट्स के प्रयोग करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। ये तो 2 पॉइंट दिया हुआ आपका इस तरह से, ये पॉइंट 1 2 और एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 3.6 करा। इस इक्वेशन, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। थोड़ा मान लो कि यहाँ पे आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है, जनरल पॉइंट, इसको मान लेते हैं एक्स वाई। ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया। तो अगर ये लाइन है तो ये तीनों पॉइंट कैसा हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। कॉलिनियर हो जाएगा तो फिर इसका एरिया कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। कॉलिनियर का जो कंडीशन है यहाँ लिखेंगे 1 2 1 एक्स वाई 1 3 6 1 आर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y माइनस 6 यहाँ हो जाएगा -2 और 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y, फिर 1 लेंगे, 1 लेंगे, सॉरी 2 लेंगे तो यहाँ x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3, 1 लेंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 3y इक्वल टू 0। हो जाएगा x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 6 प्लस 6x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, x में 6 माइनस हो गया, यहाँ पे हो जाएगा माइनस x प्लस 6x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो 6 में से ये हो जाएगा 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो बेटा ये इक्वेशन बन गया, ये लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन आपको मिल गया 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। फोर का टू भी इसी तरह का सवाल है। 4 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको दिया हुआ है पॉइंट 3 1 और 9 3 दिया हुआ है। इससे हो करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना, सेम सवाल है। तो इसको हम लिखेंगे 3 1 और उस पॉइंट को मान लेते हैं एक्स वाई। तो 3 1 1 9 3 1 एक्स वाई 1 और इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपैंड कर देंगे, 3 लेंगे तो 3 माइनस वाई माइनस 1 लेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस एक्स प्लस 1 9y माइनस 3x इक्वल टू 0। तो हो गया 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x प्लस 9y माइनस 3x इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना, ये तो 9 9 कैंसिल हो गया, तो फिर यहाँ पे 9 में से 3 को घटा देंगे तो आ गया 6y और यहाँ x, ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3y माइनस एक इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 3y इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स 3 1 एंड 9 3। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बेटा इसमें सेम सवाल है जैसा कि हम लोग सॉल्व किए थे
क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसको आप स्वयं से प्रैक्टिस करना, स्वयं से उसको कोशिश करना। तो आज का ये एक्सरसाइज जो है 4.2 हमने एनसीईआरटी के सवाल को सॉल्व किया। बच्चों अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसको कमेंट करना। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।